सो दिस इज द सर्किट एंड आप देखेंगे दिस इज द 1 2 3 4 5 लैम्प्स, बैटरी इज 12 वोल्ट और सेम सर्किट को हमने इस फॉर्म में फ्रेम करा है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक स्विच दिखेगा आपको, एक अमीटर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो 36 वॉट ईच रेजिस्टेंस सबका ईच, और इस सर्किट को हमने इस तरह से क्यों फ्रेम करा है, तो उसके लिए आपको पहले इसकी कंडीशन समझना होगी। क्वेश्चन की कंडीशन गिवन दे रखी है कि आप पूरे सर्किट का करंट फाइंड करेंगे। सेकंड आपको ये फाइंड करना है कि जहाँ पे लैंप ई है उसकी ब्राइटनेस आपको वेरी करना है, मतलब ब्राइटनेस में चेंज करना है आपको। और थर्ड आपको ये दे रखा है कि जो सी और डी दो लैंप हैं वो दोनों लैंप या तो एक साथ ऑन होंगे या एक साथ ऑफ होंगे, बाकी रिमेनिंग 3 को आपको ऑन रखना है। सो जब आप ये कॉम्बिनेशन तीनों को इस सर्किट में अगर डिज़ाइन करते हैं, जो सर्किट आपको ये दे रखा है, सो अगर आप अमीटर इस ब्रांच में लगाते हैं कहीं पे भी तो इस ब्रांच का ही करंट देगा। अगर आप इस ब्रांच में लगाते हैं तो देखिए इस ब्रांच का देखा, ये सेम ब्रांच आपको ये दिख रही है सामने, एंड ये इंडिविजुअल ब्रांच है। और अगर नीचे ब्रांच में लगाते हैं तो इस ब्रांच का मिलेगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे रखा है कि हमें इंटायर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए। सो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कहीं पर भी अमीटर लगा दीजिए, आपको करंट मिल जाएगा, वो भी पूरे सर्किट का। सो देखिए हमने अमीटर यहाँ अप्लाई कर दिया, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि अमीटर इस ब्रांच में कहीं पर भी लगेगा। सेकंड उसने बोला था कि जो करंट है ई का, वो तो जो भी आप देखेंगे यहाँ पे जो भी करंट यहाँ पे पास होगा, लेकिन आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब बैटरी में चेंज नहीं करना है आपको, लेकिन इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है। इस सर्किट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन हमने इस पोर्शन पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया। सो क्या होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस बनाइए और इसका एक एरो बना दीजिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मीन्स आप यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है और आर उसका कांस्टेंट होता है। तो आप देखेंगे अगर आर आप वेरी करते जाएंगे तो उस समय इसके अंदर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होती जाएगी। तो सेकंड आंसर हमारे क्वेश्चन का ये हो गया कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे जो कि वेरिएबल होगा। थर्ड उसने हमें दे रखा था दोनों सी और डी या तो ऑन होंगे या दोनों ऑफ होंगे। तो देखिए सर्किट ये रहा आपके पास। अब हमने इस सर्किट में क्या करा, हमने इस सर्किट में यहाँ से यहाँ तक एक स्विच अप्लाई कर दिया जो आपको ये दिख रहा होगा। सो अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट सर्किट वर्क करेगा, और अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। सो इस प्रकार से थर्ड का आंसर ये निकल के आएगा कि आप यहाँ पे की अप्लाई करेंगे। सो अमीटर के लिए हमें यहाँ पे अमीटर लगाना है करंट मेजर करने के लिए, सेकंड ब्राइटनेस के लिए हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस, और थर्ड के लिए हमें लगाना है स्विच। अब क्वेश्चन में सेकंड फेज ये है कि करंट आप फाइंड कीजिए लैंप ई का, मतलब जो लैंप ई है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द लैंप ई। हमें इस लैंप ई का करंट फाइंड करना है। अगर इसी का करंट फाइंड करना है तो इंटायर सर्किट आप मान के चलिए वर्क नहीं कर रहा है। सो टोटल बैटरी हम अप्लाई करेंगे 12 वोल्ट, पावर हमारे पास में 36, और आई हमें फाइंड करना है, तो पावर के फॉर्मूले से हमने आई फाइंड करा। सो उसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। सेकंड हमें रेजिस्टेंस ई का ही फाइंड करना है, तो देखिए ओम्स लॉ लगा दीजिए, पोटेंशियल 12 वोल्ट बैटरी है, करंट अभी हमने फाइंड करा 3 एम्पियर। सो रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा 4 ओम। इसका मतलब आपके हर लैंप के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का, क्योंकि वो इक्वल गिवन दे रखा था। थर्ड केस हमें दे रखा है आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का जो पैरेलल कनेक्ट हो। तो देखिए पैरेलल में तो ये दो कनेक्टेड है, जिसको हमने इसको कनेक्ट करा है सामने, ये रहे दो पैरेलल सी और डी। सो सी और डी को जब आप फाइंड करेंगे तो देखिए सी और डी अगर आप फाइंड करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है 1/r + 1/r पैरेलल का, तो आपको जो टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि आर की वैल्यू है 4 ओम, सो आपको दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 2 ओम का। अब इसी क्वेश्चन का हमें एक लास्ट फेज और दे रखा है, और हमें दे रखा है कि आप ई का ही पावर फाइंड करें। पावर भी आपको जो फाइंड करना है वो ई लैंप वाले का ही पावर निकालना है। सो देखिए पावर का फॉर्मूला ये होता है पी ई बाय आई, या तो फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू आई, सॉरी आई क्या माई मिस्टेक टी, सो ये करेक्ट कर लेते हैं इसको। और हमें फाइंड करना है फॉर 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड्स हमें गिवन है। सो 36 × 30 हम करेंगे तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 1080 जूल। सो इस पूरे फंक्शन में आप देखेंगे इसके डिफरेंट फेज हैं, और इस प्रकार से हम इसको फाइंड करते हैं।